कुछ कट्टर दिल लोग आज भी सोशल मीडिया पर ऐसी बातें लिख रहे हैं कि अगर ईरान की लड़ाई भारत से हो जाती है तो भारत के मुसलमान फिर ईरान का साथ देंगे या भारत का साथ देंगे। क्योंकि अभी जो जंग चल रही है, इस जंग में आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद भारत के अंदर भी कई सारी जगहों पर शिया समुदाय के लोगों ने उनकी याद में रैली निकाली है, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की है। उन्हीं सारी चीजों को देखते हुए आज भी कुछ इजराइल और अमेरिका से प्यार करने वाले लोग ये बातें लिख रहे हैं कि भारत से अगर ईरान की लड़ाई हुई तो फिर मुसलमान किसका साथ देंगे। ऐसे लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर इजराइल की लड़ाई भारत से हो जाती है तो तुम किसका साथ दोगे। जिस तरह से तुम इजराइल के फेवर में बात कर रहे हो, अमेरिका भले ही कितने हमारे ऊपर कुछ भी एक्शन ले ले, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी मुस्लिम देश के खिलाफ एक्शन लेगा, खासकर ईरान के खिलाफ, फिलिस्तीन के खिलाफ, तो ये लोग बजाएंगे डोनाल्ड ट्रंप की ही। क्योंकि कुछ लोगों के दिल बहुत ज्यादा कट्टर हो चुके हैं। ये जो तानाशाही चला रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर ना, ये किसी के ऊपर भी भारी पड़ सकती है। कट्टर दिल लोगों को सिर्फ एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। वैसे टॉपिक मेरा अलग था, लेकिन ये तस्वीर मेरे सामने आ गई वीडियो की शुरुआत में ही, तो पहले आपको ये तस्वीर दिखा देता हूं। इस तस्वीर में ये जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं जमीन के अंदर, ये कोई गड्ढे नहीं है, बल्कि ये 165 बेगुनाह बेकसूर लड़कियों की लाशें हैं। यहां पर मैं धर्म का एंगल नहीं निकाल रहा हूं, ना तो धर्म की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं, खासकर महिलाओं की बात कर रहा हूं। 165 छात्राओं की ये कब्रें खोदी गई हैं। इनमें एक साथ 165 छात्राओं को दफनाया जाएगा। खबर आप लोग सुन ही चुके हैं। जंग के पहले दिन ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर एक गर्ल्स स्कूल पर हमला किया था। 165 छात्राओं की मौत हो चुकी है। इनका क्या गुनाह था? गाजा के अंदर भी जो कुछ हुआ आप सभी ने देखा, सारे के सारे बेगुनाह लोग मारे गए हैं। लेकिन इनको क्या ही दर्द किसी का महसूस होगा। एप्स्टीन फाइल सामने आने के बाद आपने देखा ही होगा किस तरह से मासूम बच्चियों को इन्होंने नोच नोच कर खाया है, तो इनको क्या ही किसी का दर्द मालूम होगा। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक की शुरुआत पहले अरबी हुक्मरानों से करेंगे। शायद अरबी हुक्मरान भी एप्स्टीन फाइल के तले दबे हुए हैं, इसीलिए इनके तलबे चाट रहे हैं। आप लोग लगातार सुन ही रहे हैं कि अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने मिडिल ईस्ट में है, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब जैसी जगहों पर, ईरान उन तमाम सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले कर रहा है। अब जब मिसाइल हमले होंगे तो वहां पर जो अधिकारी हैं उनको अपनी जान भी बचानी है। अब हर सैन्य बेस पर कुछ सीनियर अधिकारी हैं अमेरिका के, कुछ जो हैं जूनियर हैं, जो अभी भी वहां पर एक्टिव हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को चला रहे हैं। लेकिन जो सीनियर अधिकारी हैं वो होटलों के अंदर जाकर छिपे हुए हैं। अरबी हुक्मरानों ने होटलों के अंदर उनको पनाह दे रखी है। कुछ सीनियर ऑफिसर्स अमेरिका के बहरीन के अंदर एक होटल में रुके हुए थे। वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारी होटल के अंदर मौजूद थे। ईरान का एक ड्रोन उसी होटल में जाके हमला करता है और 2 अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारी घायल हो जाते हैं। ईरान भी कम नहीं है, ईरान के पास भी पल पल की अपडेट आ रही है। हर जगह से खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रही है, पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है उसको। ईरानी नौसेना ने तो जंग के पहले दिन ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जहाज वहां से गुजर रहे थे तेल लेकर। लेकिन अब पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया है, तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि IRGC कमांडर के सलाहकार इब्राहिम जब्बारी ने कहा है। इब्राहिम जब्बारी ने साफ कह दिया है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर रहा है। कोई भी जहाज अगर इधर से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर हमला किया जाएगा। इस एरिया से तेल की एक भी बूंद बाहर नहीं जा पाएगी। पाइपलाइन के जरिए जो तेल जाता है, हम उन पाइपलाइंस पर भी हमला करेंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ईरान ने क्लोज कर दिया है। अब इसको बंद करने का मतलब यह है कि जो खाड़ी देश तेल बेचकर अपना देश चला रहे थे, उनके लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो हिस्सा है दुनिया का जहां से 20% दुनिया का तेल गुजरता है। दुनिया में तेल की जो भी खपत है उसका 20% हिस्सा इसी एरिया से जाता है। इस जंग में कोई सबसे बुरा फंसा हुआ है तो वो ये तमाम अरबी देश ही हैं। ईरान जो कुछ कर रहा है वो तो कर ही रहा है यार, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत इन अरबी देशों को हो रही है। इनके यहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे, ईरान ने इतनी मिसाइलें इनकी तरफ दाग दी हैं कि इनकी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें भी अब कमजोर होती नजर आ रही हैं, खत्म हो गई हैं, खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही UAE और कतर की एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें हैं वो तकरीबन खत्म हो जाएंगी। उसी को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं UAE और कतर। अपनी हवाई सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं ये दोनों देश। ये मेरी बात नहीं है, बल्कि अमेरिकी अखबार ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है
ईरान ने कतर के ऊपर बहुत सारे ड्रोन हमले किए हैं। उन ड्रोन हमलों को तो आराम से रोक रहा है कतर, लेकिन मिसाइल हमले को रोकने के लिए अपनी हवाई रक्षा को और ज्यादा मजबूत करना चाह रहा है। ईरान भी बहुत चालाकी से काम ले रहा है, बहुत सारे ड्रोन बना रखे हैं। ड्रोन को मारने के लिए भी इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़नी पड़ती है, अगर नहीं छोड़ेंगे तो ड्रोन हमला करेगा, फट जाएगा आकर। अब उसको मारने के लिए सस्ते ड्रोन को भारी भरकम मिसाइल छोड़नी पड़ती है। तो मिसाइलों की कमी हो रही है और इन अरबी देशों को डर सता रहा है कि अगर मिसाइलें खत्म हो जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि ईरान हमें फोड़ डाले। वैसे आपको बता दूं, कतर और यूएई जैसे देशों के पास जो अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है वो मौजूद है। उसी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें फायर करते हैं ये ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए। तो 4-5 दिन तक चल सकती हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक। दोस्तों, इजराइल की तरफ से भी आंकड़ा जारी किया गया है। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ईरान के मिसाइल हमलों में घायल होने के बाद तकरीबन 960 इजरायलियों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जिसमें से 150 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और इनका इलाज चल रहा है। तो घायल काफी सारे लोग हो रहे हैं ईरान के हमलों में। कुछ लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन घायल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अमेरिका इजराइल ने कल शाम काफी खतरनाक एयर स्ट्राइक की है ईरान के अंदर। जो फिरदौसी चौक है वहां पर बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। ईरान के अंदर काफी फेमस और काफी पुराना गोलिस्तान पैलेस है। गूगल पर आप गोलिस्तान पैलेस को अगर सर्च करेंगे तो बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। गोलिस्तान पैलेस पर भी हमला किया और उसके बाद गोलिस्तान पैलेस की क्या हालत हो गई है आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ ये अरबी देश ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जो नॉन मुस्लिम होते हुए भी ईरान के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे ही गाजा के साथ मामला था। गाजा के साथ मुस्लिम देश नहीं थे, लेकिन कुछ नॉन मुस्लिम देश गाजा के सपोर्ट में बात करते थे। स्पेन उसमें से एक था। स्पेन गाजा के साथ भी था और आज ईरान के साथ भी है। दरअसल स्पेन के हवाई अड्डे पर तकरीबन अमेरिका के 15 लड़ाकू विमान खड़े हुए थे। अमेरिका ने कहा कि हमारे लड़ाकू विमान यहां से ईरान के ऊपर हमला करने जाएंगे। जब ये बात स्पेन के राष्ट्रपति को पता चली तो उन्होंने तुरंत अमेरिका के 15 लड़ाकू विमानों को वहां से खदेड़ दिया। स्पेन की सरकार ने कहा हम आपको यहां पर खड़ा करने की जगह दे रहे हैं और आप यहां से ईरान के ऊपर हमला करेंगे, अब हम आपको यहां पर खड़ा ही नहीं होने देंगे। स्पेन ने अमेरिका के 15 लड़ाकू विमानों को वहां से भगा दिया। तो ऐसे ऐसे देश भी हैं जो इस तरह से साथ देते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत आसान तरीके से हर खबर को बताने की कोशिश करते हैं।